सॉल्यूशन अगर आप ढूंढ लें तो उसके लिए वो बेटर होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नई गाड़ी में कोई खराबी ना आए, पुरानी गाड़ियों में खराबी आती हैं, बट यू हैव अ पेशेंस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, नॉट टू आप बजाय इसके शोर करते रहें कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं वहीं पर कूल और काम रहकर, तो आपका काम बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले वाले सेशन में हमने आपसे डिस्कस किया था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि हमने आपको 3 रूल्स बताए थे। दी 3 रूल्स बेसिकली द पिलर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये पिलर्स हैं क्योंकि हर बिल्डिंग, हर एक पर्सन को एक बेसिक चीज की जरूरत होती है, उसी तरीके से अकाउंट में भी बेसिक चीजें कुछ दी गई हैं। उस बेसिक चीजों में, ठीक है, ये सबसे मोस्ट बेसिक चीज है जिससे कि आपकी अकाउंटिंग डेवलप हो रही है। मैं यहाँ पर एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, कोई भी पर्सन चाहे जिसने बीकॉम किया हो या ना किया हो, वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो बीए क्लास का हो, किसी का भी क्लास का हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। इफ अ पर्सन नोइंग दीज रूल्स इन अ बेटर मैनर, तो वो कहीं ना कहीं अकाउंट को बहुत इजीली समझ सकता है और कर सकता है। जिसमें मैंने आपको पहला रूल जो डिस्कस किया था वो था रियल। 3 रूल हमारे पास आते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स का मतलब पहले हम थोड़ा सा और इसको ब्रीफ कर लेते हैं कि किसी भी बिजनेस में 2 चीजें हमेशा होती हैं। वो 2 चीजें क्या हैं? बिजनेस हमारे, पहली चीज तो अगर हम ऐसे तो अगर अलग अलग कैटेगरीज में जाएं तो बिजनेस बहुत कैटेगरीज के हैं, बट मेनली हम यहाँ पर बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस। ठीक है, बिजनेस यानी हमारे 2 टाइप के हो गए, एक हमारा प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करता है, दूसरा हमारा सर्विस। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। अब चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हमारा हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो, दोनों में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन्स का मतलब है लेन देन। अब ये ट्रांजेक्शन बेसिकली हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक जिसको हम लाइनअप अगर करें तो पहला हमारा हो जाता है परचेज और दूसरा हमारा होता है सेल। ये 2 हमारे ट्रांजेक्शन है बेसिक। किसी भी बिजनेस में आप प्रोडक्ट को खरीदते हो या बेचते हो, ठीक है, चाहे आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके तब आप बेचें या डायरेक्ट किसी से आप लेते हैं फिनिश प्रोडक्ट और उसके बाद उसको सेल करते हैं। ठीक है, यानी हर एक बिजनेस में परचेज एंड सेल्स आती ही आती है। तो यही जो परचेज एंड सेल्स आप बिजनेस में करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। अब एक चीज और यहाँ पर हम आपसे कहना चाहेंगे, हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि परचेज जो है वो कितने टाइप की होती है? ठीक है, परचेज कितने टाइप की होती है? मे भी हो सकता है बहुत लोगों को आंसर पता हो। परचेज आपके 2 टाइप की होती है, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। यानी आप कैश यानी नगद आप खरीदते हैं और एक उधार खरीदते हैं। बेसिकली परचेज जो हमारी होती है 2 टाइप। उसी तरह से सेल्स भी हमारी 2 टाइप की होती है, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपने सीखा परचेज और सेल्स 2 टाइप की होती हैं, एक कैश होती है और एक क्रेडिट। ठीक है, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है कहीं ना कहीं बिजनेस का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रियल यानी रूल पर। तो रूल जो हमारा है, हम उसकी बात अगर करना शुरू करें, रियल को समझते हैं कि रियल क्या होता है। रियल का मतलब है वास्तविक तौर पर, वास्तविक तौर पे, यानी जो चीजें आपको दिखाई देती हैं, जो रियल में है, जो रियलिटी है। कहीं ना कहीं आप जिस रूम में बैठे हैं, आपको फैन दिख रहा होगा, टेबल दिख रहा होगा, अपना मोबाइल दिख रहा होगा, ये मेरा बोर्ड दिख रहा होगा, मैं दिख रहा होगा, तो ये सारी चीजें क्या है? रियल में। ठीक है, अब हम अकाउंट में कौन सी चीजें लेते हैं इन एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस,
यानी बिजनेस के एस्पेक्ट से अकाउंट्स में हम कौन सी चीजें एंटर करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ रियल। तो यहाँ पर क्या बात आती है, इस रियल के कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें हम लेते हैं। हम इसमें लेते हैं असेट, ठीक है। असेट का क्या मतलब होता है ये जान लेते हैं। असेट यानी संपत्ति, यानी ओनरशिप, यानी आपका इंटरेस्ट होना। लाइक आपका मोबाइल, आपके नाम पर स्लिप कटी, रसीद कटी, रिसीट आया, कैश मेमो, आपने उस पर लिखा कि इस नाम से खरीदा गया, तो कहीं ना कहीं क्या है, आप उसके ओनर बन जाते हैं। फर्नीचर, टीवी, घर, ये क्या है, आपका ओनरशिप है, आपका इंटरेस्ट है, ठीक है उसमें, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, संपत्ति। अब इसका जो रूल है, रूल क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट goes out क्रेडिट। बेसिकली ये जो रियल है, ठीक है, हम ये देखते हैं व्हाट कम्स इन डेबिट, तो क्या चीज आ रही है, कहाँ आ रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहां पर आना है, वो आना है बिजनेस में, ठीक है। फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा आर्टिकल, कौन सी चीज बिजनेस में आ रही है, उस चीज को हम डेबिट करते हैं। और कौन सी चीज बिजनेस से, कौन सी असेट बिजनेस से बाहर जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी परचेज, ठीक है, सम फर्नीचर, इफ अ कंपनी परचेज फर्नीचर और मशीनरी, तो अगर कंपनी जो बिजनेस है हमारा, इसने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो फर्नीचर इनके पास क्या होगा, आएगा, कम इन आएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। और इनके पास से जाएगा क्या, जब आप खरीदते हो कोई सामान, तो आपके पास वो सामान आता है, वो आर्टिकल आपके पास आता है, और आपके पास से जाता क्या है, कैश, ओके। तो कैश आपके पास से जाएगा, वो भी आपका ही होता है, आपकी असेट होती है। आप किसी दूसरे व्यक्ति के जेब से पैसा नहीं निकाल के देते हो, आप अपने पॉकेट से पैसा निकाल कर देते हो, जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका ओनरशिप होता है। तो कहीं ना कहीं आपका ही वो कैश जा रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि सपोज कंपनी ने एक मशीन परचेज करी और इनको क्या दिया, कैश। तो अगर हम बात करें, तो मशीन इनके पास आ रही होगी और कैश इनके पास से जा रहा होगा। तो आने वाले चीज को, अब कंपनी कहें या बिजनेस कहें, इनके पास जो आ रही है उसको क्या बोलेंगे, डेबिट, और जो चीज जा रही है उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट, ठीक है। और ये आने और जाने की दोनों चीजें अगर आप देखें, तो मशीन भी आपको दिखाई देगी, रियल, ठीक है, मशीन भी आपको दिखाई देती है, इट इज रियल। कैश, ये भी आपको दिखाई देता है, रियल। यानी ऐसी चीजें, इस रूल में हम उन्हीं चीजों को लेते हैं जो रियल में हो। मशीन भी दिखाई देती है और कैश भी दिखाई देता है, पहला। दूसरा, अब ये जो मशीन जब आप खरीदते हो, तो आपकी क्या बनती है, असेट, ठीक है, आपका क्या बनता है, असेट। वही सेम चीज, जब आपने खरीदा, तो आपने अपने पास से ही कैश दिया, तो ये भी आपका क्या था, असेट। यानी एक असेट आपके पास आ रही है और एक असेट आपके पास से जा रही है, ठीक है। तो इसको ट्रांजेक्शन मोड में जब हम लाते हैं, तो यहां पर क्या कहा जाता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, क्लियर। यानी व्हाट कम्स इन डेबिट, आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली बार शायद एक सेंटेंस लिखवाया था, अभी मैं आपको एक सेंटेंस और दे रहा हूं, उसको आप करके देखते हैं। लिखिए उसमें, अगर आपके पास, मेरे पास आवाज आ रही है, तो उस सेंटेंस को कहीं लिख लीजिए आप, ठीक है। सपोज, राम परचेज राम परचेज a machinery of rupees
50,000. Ram purchased a machinery of rupees 50,000. Like this sentence. ठीक है, Ram purchased a machinery of rupees 50,000. अब सपोज यहां पर ये क्या हो रहा है कि अब उन्होंने क्या किया, ये खरीदी. ठीक है, अब हमें एंट्री करनी है इस ट्रांजेक्शन की, इस लेन देन की, ऑन बिहाफ ऑफ राम बिजनेस. राम के बिहाफ पे हमें ये एंट्री करनी है. ठीक है, तो अब ये एंट्री कैसे करेंगे? पहली चीज इसमें हम देखते हैं रियल क्या है. ठीक है, और इसमें एक टर्म और लिख देते हैं, इन कैश लिख लेते हैं. हालांकि अभी आपको समझने में इजी रहेगा इसलिए मैंने इन कैश लिखा है. ठीक है, अब इसका ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें हम आर्टिकल फाइंड करेंगे. आर्टिकल क्या होगा? असेट. ये देखते हैं, या हम ये देख लें रियल क्या है. तो रियल हमको यहाँ पर जो दिखाई दे रही होगी वो दिखाई दे रहा होगा मशीन, कैश. ये दो ऐसी चीजें हैं जो आप रियलिटी में देख पा रहे होंगे या आपको दिखाई दे रही है. ठीक है, अब यहां पर ये दोनों रियल हैं. अगर हम अब देखें राम का जो भी बिजनेस है, मान लेते हैं राम का बिजनेस का नाम है ABC लिमिटेड. ABC लिमिटेड. ठीक है, राम की कंपनी का क्या नाम है? ABC लिमिटेड. अब अगर हम देखें तो इनकी कंपनी में क्या आ रहा होगा? मशीन आ रही है. और क्या जा रहा होगा? कैश जा रहा होगा. ठीक है, तो आने वाले को हम क्या करते हैं? डेबिट. तो क्या आया? अगर हम ऐसे समझें, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं मशीन, तो ये कंपनी के अंदर आ रही है, पहला. ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या था? कैश. तो कैश हमारे पास से क्या हो रहा होगा? जा रहा होगा. ठीक है, मशीन आ रही होगी और कैश हमारे पास से जा रहा होगा. तो मशीन आ रही है, पहली चीज. जब कंपनी अपने नाम से मशीन खरीदेगी तो क्या हो जाएगा? असेट. असेट तो रहेगी, साथ ही साथ मशीन क्या है? रियल भी है. असेट भी है और रियल भी है. अब मशीन आ रही है तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट. और ये कंपनी ने जब मशीनरी खरीदी है तो इनके पास से क्या जा रहा होगा? कैश. वो भी इन्हीं का ही होगा, यानी इन्हीं का ही असेट होगा. और कैश भी जितने की मशीनरी होगी वो कैश आप काउंट कर सकते हैं, काउंट करके ही आप देते हैं. जैसे 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपए जो है वो आप काउंट करके देते हैं. ठीक है, यानी आप कैश को देख सकते हैं. तो यहाँ पर कैश क्या हो रहा है? जा रहा है. ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट. ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस में आप एलिमेंट्स को निकाल के पहले अलग से लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक है, अब लिखने का तरीका इसका बहुत सिंपल है. अगर आप एक फॉर्मेट बना लें तो उस फॉर्मेट में जब हम इस ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं उसको भी थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं. ठीक है, जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इन ट्रांजेक्शन को, ठीक है, जिस फॉर्मेट में हम रिकॉर्ड करते हैं, या यूं कहें जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको जर्नल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जर्नल. यहां पर जर्नल जो स्पेलिंग है वो जेड शुरू होती है. ठीक है, इसमें जो कॉलम्स बनते हैं वो कॉलम्स हम देख लेते हैं. कौन कौन से कॉलम है? पहला हमारा आता है डेट. दूसरा हमारा आता है पर्टिकुलर. तीसरा हमारा आता है लेजर फोलियो. चौथा हमारा आता है अमाउंट. पांचवा भी हमारा होता है अमाउंट.
पहला वाला अमाउंट का कॉलम जो होता है वो होता है हमारा डेबिट और दूसरा हमारा अमाउंट का कॉलम होता है क्रेडिट। देखिए ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये क्या है फॉर्मेट, जिसमें आप ये दिया हुआ जो सिंपल सा एक ट्रांजेक्शन है कंपनी का, वो ट्रांजेक्शन इस बुक में आप एंटर करते हो और इसको हम क्या नाम देते हैं, जर्नल। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखते हो डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट और फिर अमाउंट। अब इसको हम कैसे इसमें एंटर करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि पहला आपने लिखा था मशीनरी और दूसरा लिखा था कैश। तो क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं दी गई है तो डेट की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, सीरियल नंबर आप लिख सकते हैं। मशीनरी हमारे पास आ रही है तो आने वाले को मशीनरी रियल है दिखाई देती है, आ रही है, आने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट। यहाँ पर हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। कितना कैश जा रहा है, 50,000। ठीक है, इस कैश को आपने काउंट करके ही दिया होगा, यानी आपने गिन के दिया होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे, इसको कैसे लिखते हैं, टू कैश। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, डेबिट के बाद जब हम क्रेडिट लिखते हैं पहले हम डेबिट ही लिखेंगे, पहली चीज पहले हम डेबिट लिखेंगे और बाद में हम क्रेडिट लिखते हैं। और क्रेडिट लिखते समय जो भी हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसके आगे हम क्या लगाते हैं, टू, और थोड़ा सा स्पेस लेकर लिखते हैं। ये जो स्पेस है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद हम ये लिखते हैं। ठीक है, ये इसका रूल है, क्लियर। अब आपने जो मशीनरी खरीदी वो कितने की थी, 50,000। तो यहाँ पर डेबिट में, डेबिट कॉलम में मशीन के सामने आप लिखेंगे 50,000। ठीक है, मशीनरी अकाउंट के ठीक सामने डेबिट कॉलम, क्लियर। अब ये जो टू आपने लिखा है, टू कैश, आपके पास मशीनरी आई 50,000 रुपए की और आपके पास से कैश क्या हुआ, गया, कितने का, 50,000। तो कैश आपने यहां पर देखिए क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो क्रेडिट वाले कॉलम में इसके सामने ही 50,000 आप लिखें। ठीक है, ये आपकी एंट्री बनती है। अब इसमें मैंने पिछले वाले मोड में आपको बताया था कि हम एंट्री के साथ साथ ये हमारी कंप्लीट एंट्री तब होती है जब हम नरेशन लिखते हैं। ठीक है, नरेशन पूरी उसमें थोड़ा सा डिटेल करके लिखते हैं। नरेशन कैसे लिखी जाती हैं, पहले आप लिखते हो बीइंग, और इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, क्या हुआ है, राम ने परचेज किया, क्या परचेज किया है, मशीनरी। ठीक है, तो आप यहां लिखते हो बीइंग राम परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹50,000। ये हमारी जो एंट्री होती है हमारी कंप्लीट एंट्री है। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे पास 3 पिलर्स हैं, ट्रांजेक्शन यानी बिजनेस में लेन देन बहुत ज्यादा होते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट हमारे कौन से हैं, सबसे पहला है हमारा रियल। रियल के कॉन्सेप्ट में हमने किस चीज को लाए हैं या किस चीज को हमने रखा है, हमने रखा है इसमें जो भी चीजें आप रिकॉर्ड करेंगे वो असेट से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। ठीक है, असेट से सारी चीजें रिलेटेड होंगी। ठीक, अब इसका रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। अब हमने वहीं पर आपको एक ट्रांजेक्शन बताया था, वो ट्रांजेक्शन क्या था, राम परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹50,000 इन कैश। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहां पर सबसे पहले हमको ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, असेट क्या है और रियल क्या है। तो अगर हम देखें रियल में, तो रियल में यहां पर कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी, मशीन और कैश, ये दोनों चीजें रियल है और दोनों ही चीजें क्या है,
असेट, असेट के साथ साथ रियल भी है। अब इसको हम एज पर द रूल रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, एज पर द रूल इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक बुक आती है जिसका नाम हम बोलते हैं, वो क्या है, जर्नल। तो जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपको बताया, फॉर्मेट कैसे बनेगा। सबसे पहला कॉलम आपका होता है डेट, दूसरा कॉलम आपका होता है पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो, चौथा कॉलम होता है आपका अमाउंट और पांचवा कॉलम होता है अमाउंट। बस पहला वाला अमाउंट का कॉलम जो होता है वो डेबिट का और दूसरा वाला कॉलम जो होता है वो क्रेडिट। क्लियर। अब इस एंट्री को हम यहाँ पर रिकॉर्ड अगर करते हैं तो वो कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आप देखते हैं असेट और रियल। तो रियल जो हमारा है वो क्या है, मशीन और कैश, ये दोनों ही असेट भी है और रियल। अब इसमें एक चीज आ रही है और एक चीज जा रही है। तो आने वाले को डेबिट, ठीक है, आ क्या रही है मशीनरी, और जा क्या रहा है कैश। तो आने वाले को डेबिट कैसे लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट ऊपर, और डेबिट को ऊपर ही लिखते हैं हम। फिर हम लिखते हैं क्रेडिट, तो हमारे पास से जा क्या रहा है कैश, तो टू कैश, क्लियर, टू कैश। और जब क्रेडिट हम लिखेंगे तो थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे, ठीक है। अब जब हमने मशीन लिखी तो डेबिट कॉलम में मशीनरी का अमाउंट 50,000 था तो हमने 50,000, क्लियर। क्रेडिट साइड में भी कैश के सामने क्रेडिट साइड में भी हम इसको क्या लिखेंगे, 50,000। अब इसके बाद क्या है, ये हमारी एंट्री तो हो गई लेकिन कंप्लीट नहीं। तो हमने क्या किया, एक नरेशन लिखा, बीइंग राम परचेज a machinery of ₹50,000, क्लियर। इसमें अभी अगर किसी को डाउट है रियल वाले में तो बताएं, नहीं तो मैं आपको एक दो सेंटेंसेस और बोलूं, आप करके देख सकते हो उस चीज को, ठीक है। नहीं सर, अभी तक कोई क्वेरी नहीं आई है। ओके सर, एक सत्यम कुमार हैं सर, उनका कुछ लिखना है सर कि सर लेज़र में कुछ भी नहीं होता है। आई एम नॉट श्योर कि ये कुछ पूछ रहे हैं या ये बता रहे हैं। सत्यम जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो एक बार दोबारा से चैट में लिखें, अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू करते हैं सर। नहीं वो सर समझ गए हम क्या है। सत्यम जी का ये कहना है कि लेजर में इसमें उन्होंने पूछा होगा, जी जी जी, है ना। इसमें हम लिखते हैं, ये जब आप प्रैक्टिकल बेटा कर रहे होते हैं तो उस प्रैक्टिकल में यहाँ पर हम सिर्फ पेज नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर जिस भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि और भी हम फर्दर बुक्स बनाते हैं, तो जब फर्दर बुक्स बना रहे होते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, उनके पेज नंबर, क्योंकि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहीं और भी लिखी होती हैं, तो वो किस पेज नंबर में लिखा हुआ है या किस जगह पर लिखा है उसकी डिटेल यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। लेजर फोलियो में हम सिर्फ पेज नंबर्स डालते हैं। ठीक है सर, कंटिन्यू करें। थैंक यू। ये आई होप कि आपने सभी ने लिख लिया होगा पहला वाला रूल, तो मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरा, ठीक है। दूसरा हमारा जो रूल है, हम दूसरे रूल की बात करें तो दूसरे रूल पर अगर आते हैं, वो है हमारा नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल। तो नॉमिनल जो हमारा रूल है, ठीक है, नॉमिनल। अब नॉमिनल में हम किन चीजों को एंटरटेन करते हैं या हम किन चीजों को लेकर आते हैं। नॉमिनल में हम बेसिकली
4 चीजों को एंटरटेन करते हैं या 4 चीजों को हम लेकर आते हैं। वो 4 चीजें क्या हैं, ये हम जान लेंगे। ठीक है, ये 4 चीजें हमारे पास हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम, प्रॉफिट और गेन्स भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट और गेन। ठीक है, अब नॉमिनल में जो है ये हमारे 4, अगर जो भी स्पेसिफिक आपके पास जो दिए गए हैं, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन दिया होता है बेसिकली उस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को ये देखना है कि उस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से आप रिलेटेड जब करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन में इन चारों में से कोई 2 परफॉर्मेंस हो रही होगी या मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 हो रही होंगी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखें, जैसे अगर आप देखें तो नॉमिनल में ज्यादातर जितनी भी चीजें आती हैं, अगर आप अपने दिमाग में थोड़ा सा रखें तो यहाँ पर हम सर्विस वाले सेक्टर्स की बात ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, या सर्विस वाली बात में हम ज्यादा जा रहे होते हैं। जैसे एक्सपेंस, कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो तो वहां पर आपका एक्सपेंस होता है, आपका होगा या सामने वाली पार्टी का होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है, तो एक का एक्सपेंस होगा तो दूसरे का इनकम होगा, एक का लॉस होगा तो दूसरे का प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक का एक्सपेंस होगा तो एक का इनकम, एक का लॉस होगा तो एक का प्रॉफिट। क्लियर? अब इसका जो रूल है नॉमिनल का, इसमें डेबिट और क्रेडिट हम किस चीज को करते हैं ये देखिए। तो यहां पर जो होता है जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिट, all expenses and losses are to be debit. ठीक है, and all income and profit are to be credit. ये इसका रूल। ठीक है, ये इसका रूल है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनको हम डेबिट करेंगे। जितने भी हमारे इनकम है, प्रॉफिट है और गेन्स हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये हमारा दूसरा रूल। अब कोई एक सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्जेस पेड, ठीक है, या आप लिख सकते हो सैलरी पेड। ठीक है, अगर हम एक सेंटेंस लिखे यहां पर सैलरी पेड ऑफ ₹10,000। ठीक है, अगर हम इसको ये लिख देते हैं, ये सेंटेंस है हमारा सैलरी पेड ऑफ ₹10,000। ठीक है, अब इसको हम क्या देखते हैं कि क्या होता है, या इस ट्रांजैक्शन में पहले समझ लें कि क्या चीजें दी गई हैं या क्या चीजें हैं। ठीक है, बेसिकली क्या चीजें हैं। तो अगर हम बात करें इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन में अगर देखें, पहली चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप एज एन ओनर सारी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको सैलरी मिल नहीं रही है, यहां पर आप सैलरी क्या कर रहे हो, दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे ट्रांजेक्शन करने हैं। तो जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सैलरी क्या कर रहे होगे, पे कर रहे होगे। ठीक है, आप सैलरी क्या कर रहे होंगे, पे कर रहे हो। ठीक है, अब
सैलरी है वो क्या है, वो इनकम है या एक्सपेंस है, आपको ये देखना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप किसी को सैलरी दे रहे होते हो, ठीक है, तो आपके लिए वो क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है, आपको ये देखना है। तो सैलरी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। अब सैलरी आपके लिए एक्सपेंस हो गई, ठीक, ये एक नेचर है और ये एक्सपेंस का नेचर है। अब सैलरी के रूप में आप अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहे होंगे, कैश, क्या दे रहे होंगे, कैश, ठीक है। एक ये सैलरी क्या है, नेचर ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, और सैलरी के रूप में क्या दे रहे होंगे आप, कैश दे रहे होंगे। तो कैश किसका होगा, कंपनी का, और कैश क्या है, एक रियल है, रियल है नहीं है, रियल पॉइंट ऑफ व्यू से है और कंपनी का असेट है। तो हम यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं नॉमिनल और रियल दोनों का कंबाइंड फॉर्म होके सब ट्रांजेक्शन हो रहा है। एक चीज नॉमिनल की है और एक चीज रियल की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक्सपेंस, सैलरी का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और सैलरी के रूप में क्या जा रहा है हमारे पास, कैश। तो आपने देखिए जो पहला वाला रूल लिखा था, जाने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, टू कैश, ठीक है। अब सैलरी कितनी की, 10,000, तो डेबिट के कॉलम में आप 10,000 लिखोगे और क्रेडिट में भी आप कितना लिखोगे, 10,000, ठीक है। ये आपके एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। सेम वही चीज अगर एक एम्प्लॉय अपने घर पर एंट्री करे बैठकर, ठीक है, तो एम्प्लॉय के लिए वही सैलरी क्या है, इनकम है, ठीक है, वो क्या है, इनकम है। तो अगर हम देखें कि किसी एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को एंट्री करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर हम कहें एम्प्लॉय को एंट्री करनी है और अपने लिए, क्योंकि वो बैंक बिजनेस में आकर वहां पर मैनेजमेंट में नहीं एंट्री करेगा, वो अपनी पर्सनल डायरी में एंट्री करता है सैलरी के लिए। तो सैलरी किसी भी एम्प्लॉय के लिए क्या है, इनकम। तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। अब इनकम के रूप में एम्प्लॉय के पास क्या आ रहा होगा, कैश ही आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैश क्या है, रियल। अब रियल में देखिए आने वाले को आप क्या करते हो, डेबिट। तो वहां पर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करें एंट्री, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इसकी एंट्री करोगे तो एम्प्लॉय के पास क्या आया, कैश आया, ठीक है। और ये कैश किस चीज का है, उसकी सैलरी का है, ठीक है, किसी का है, सैलरी का, टू सैलरी, ठीक है। तो ये अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी, क्लियर है। अब देखिए एक ही सेंटेंस है और दो अलग अलग पर्सन हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, आप हमेशा ध्यान रखिए कोई भी ट्रांजैक्शन बिना दो पार्टीज के बगैर नहीं हो सकता। जब तक दो पार्टीज इन्वॉल्व नहीं करेंगी तब तक वो ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो यहां पर वही चीज है, पहले मैंने आपको बताया कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सैलरी दे रहे हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप क्या एंट्री करोगे। तो सैलरी जब आप देते हो तो वो आपके लिए क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई, ठीक है। और एक्सपेंस होने के साथ साथ जब आप सैलरी दे रहे हो तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश, ठीक है। अगर वही चीज मैंने आपको बताया, अगर आप यही ट्रांजेक्शन एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करोगे तो क्या होगा, तो एम्प्लॉय के पास कैश आता है, ठीक है, तो कैश क्या है, रियल है, दिखाई दे रहा है, वो उसकी संपत्ति हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर कैश अकाउंट डेबिट हो गया और टू सैलरी, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर
नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाई देते हैं ये क्या है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट और गेन। अगर आप देखें, जो मैंने टर्म लिया सैलरी, ठीक है, तो सैलरी क्या है, सैलरी इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस और इनकम। तो आपको गिवन जो आपके पास दिया हुआ है ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन में आपको ये ढूंढना है कि इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और आप किसके लिए एंट्री कर रहे हो, ठीक है, आप एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो या आप एज एन ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, ठीक है, दोनों का व्यू जो है वो अलग है, दोनों के हिसाब से रूल सेम चलेंगे, लेकिन हम एक बार इधर खड़े हैं और एक बार उस तरफ। तो आपको ये देखना है कि आप किस साइड पर हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये ट्रांजेक्शन करने हैं, ठीक है। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो मैं और एक आध सेंटेंसेस आपको बताकर आगे फ्रेम करूं। नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं है, यू मे प्रोसीड। तीसरा जो हमारे पास आता है वो क्या रूल है, उसको देख लेते हैं। पर्सनल, ठीक है, तीसरा जो रूल हमारे पास आता है वो होता है पर्सनल। पर्सनल ये क्या है, पर्सनल जो है, अगर हम बात करें तो पर्सनल में अगर लिखते पर्सनल है, ठीक है, अब इसमें इसका मतलब क्या होता है ये समझ लें। पर्सनल का मतलब है पर्सन यानी व्यक्ति, ठीक है। अब जो पर्सन है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक, इसको समझ लेते हैं, ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक हम लोग, ठीक है, या ह्यूमन बीइंग आप कह सकते हो। जैसे हम, मेरा नाम है विशाल जायसवाल, जैसे आप, आपका भी नाम होगा, जैसे यहाँ पर मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, जैसे अमन हो गए, अनस हो गए, ठीक है, अंकिता सिंह हो गई, आशिता हो गए। तो ये क्या है, ये एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, आप सबका एक नाम है, एक ह्यूमन बीइंग पर्सन। दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं, इनकी बात करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ एज पर द कंपनीज एक्ट 1956। जिन्होंने भी बीकॉम में पढ़ा होगा या बीबीए में पढ़ा होगा, एज पर द 1956 कंपनीज लॉ की कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ कॉमन सील एंड परपेचुअल आइडेंटिटी, ठीक है, दैट मीन्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये हो गया, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, यानी कि कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे हमारे क्या हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। अब इनको पर्सन की कैटेगरी पे कैसे लाया गया, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये पर्सन ही है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे और इनमें दोनों में कॉमन क्या है, जैसे हमारा नाम है वैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है, जैसे मेरा एक घर है उसका एड्रेस है, वैसे ही अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, तो वो भी एक पर्सन है और मैं भी एक पर्सन हूँ, मेरा नाम विशाल जायसवाल है और उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरा एक घर का एड्रेस है और उस बैंक का एड्रेस दिया गया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं कोई फॉर्म भरता हूँ तो मैं वहां पर अपना फोटो लगाता हूँ जिससे ये पहचान हो जाती है कि हाँ मैं हूँ, ठीक है, वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अलग पर्सनालिटी क्रिएट कर रहा है। मेरा भी पैन कार्ड होगा तो उनका भी जीएसटीएन नंबर होगा उस बैंक का, तो ये एक अलग पर्सन को क्रिएट कर देता है। बट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम
कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और मैं एक ह्यूमन। मैं मूव कर सकता हूँ और वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। मैं फील कर सकता हूँ और वो फील नहीं कर सकता। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो पर्सन में दो टाइप के पर्सन आपके पास आ गए, एक ह्यूमन बीइंग और एक आर्टिफिशियल पर्सन। ह्यूमन बीइंग में जैसे राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, ये लोग आ गए। और आर्टिफिशियल में सारी कंपनीज आ जाएंगी, सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, सारे बैंक्स आ जाएंगे। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। अब इसमें यानी इसमें ये सारी चीजें आती हैं। अब इसका रूल क्या है ये जान लेते हैं। रूल क्या है? रिसीवर और गिवर, ठीक है। इसमें क्या होता है? पर्सन में रिसीवर और गिवर। रिसीवर को हम डेबिट करते हैं और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। यानी प्राप्तकर्ता को जो भी आर्टिकल प्राप्त कर रहा है, ठीक है, या जो भी सर्विस प्राप्त कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और देने वाले व्यक्ति को, गिवर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पहला। दूसरी एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। कैसे? ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप परचेज हो या सेल हो, ठीक है। परचेज भी दो टाइप की होती हैं और सेल्स भी दो टाइप की होती है, ठीक है। परचेज एक कैश और क्रेडिट, सेल्स भी कैश और क्रेडिट, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला हमारा हिस्सा कब काम आता है? जब आप कोई ट्रांजेक्शन मोस्टली आप क्रेडिट में करते हैं, यानी उधार पे करते हैं। और उधार आप किसको दोगे? जिसको आप जानते हो, ठीक है, या जो आपको जान रहा होता है, तभी आपको उधार मिलता है, या तभी आप किसी पर्सन को जब जान रहे होते हो तभी आप उसको उधार देते हो। तो वहां पर क्या है? वो पर्सन आपको जान रहा है, यानी आपका नाम जान रहा होता है, और आप दूसरे व्यक्ति को जिसको भी आप उधार देते हो, ठीक है, आप उसका नाम जान रहे होते हो। तो यहाँ पर क्या है? नाम। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर आप उधार दे रहे हो या ले रहे हो तो उसका नाम जरूर जानते होंगे, उसका घर पता जरूर जानते होंगे, तभी आप किसी को उधार देते हो या किसी से उधार लेते हो। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है रिसीवर एंड गिवर, ठीक है। सपोज यहाँ पर अगर हम एक ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, राम परचेज goods of rupees 5,000 from मोहन, ठीक है। अब जैसे आपने ये सेंटेंस लिखा, राम परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम मोहन। सबसे पहली चीज आपको इस ट्रांजेक्शन में ये देखना है कि ये ट्रांजेक्शन में दो बातें हो रही हैं। पहला, गुड खरीदा जा रहा है। पहली बात तो यही हो गई कि गुड क्या कर रहा है? परचेज किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो परचेज है ये कौन सी परचेज है? कैश या क्रेडिट, यानी नगद या उधार? तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर कैश टर्म लिखा होगा सेंटेंस में तभी वो कैश माना जाता है। अगर कैश टर्म नहीं लिखा हुआ है तो वो क्रेडिट में माना जाता है। क्लियर? सेंटेंस में अगर कैश लिखा है तभी कैश माना जाएगा, अगर कैश नहीं लिखा है तो वो क्रेडिट में माना जाएगा। ये ध्यान रखिए गुड के केस। दूसरा, यहां पर आपने जिससे खरीदा उसका नाम भी दिया हुआ है, मोहन। क्योंकि आप जिससे भी, मैंने अभी कहा था ना, जिससे भी आप सामान खरीदोगे या बेचोगे तो उसका नाम जरूर होगा। अब आपने उधार पे खरीदा है तो जिस व्यक्ति से खरीदा होगा वो आपको जरूर जानता होगा और आप उसको भी जानते होंगे। तो यहाँ पर हम किसको जानते हैं? मोहन को। क्लियर है? अब इसका हम ट्रांजेक्शन मोड में लाते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले तो गुड खरीदा जा रहा है।
अब गुड्स का मतलब है वस्तु, जो आर्टिकल आप खरीद रहे होगे वो क्या है, वो रियल में आपको दिखाई भी दे रही होगी कि आपने क्या खरीदा, पहली चीज। तो हम रियल वाले में आने वाले को गुड्स क्या खरीदा है, तो यानी आ रहा होगा आपके पास, तो आने वाले को मैंने आपको क्या बोला था, डेबिट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें परचेज गुड्स, यानी गुड्स आपके पास आया, ये आपका क्या हो जाएगा, रियल का है पहली चीज, ठीक है, और आने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक, दूसरा आपके पास क्या है यहाँ पर, मोहन। मोहन कौन है, पर्सन। मोहन कौन है, पर्सन है। और पर्सन ये कैसे पर्सन है, रिसीवर है या गिवर है, ये आपको देखना। मोहन क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, और पर्सन के साथ साथ ये रिसीवर है या गिवर है, ठीक है। तो मोहन कौन है, गिवर है, क्लियर। अब गिवर है तो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां पर हम लिखेंगे मोहन, और मोहन किस नेचर से है, पर्सनल नेचर से, और ये क्या है, गिवर है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, ठीक है। अब अगर हम इसकी एंट्री करें तो यहाँ पर इसको एंट्री में हम कैसे लिखेंगे, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे परचेज गुड्स, अकाउंट डेबिट, और टू किससे खरीदा गया, मोहन, ठीक है। अमाउंट आपको पता ही है कितने का खरीदा, तो परचेज गुड्स के सामने अमाउंट में डेबिट में आप 5000 लिखेंगे, और मोहन के सामने क्रेडिट साइड में 5000। ये आपकी इसकी एंट्री होती है, ठीक है। आई होप कि काफी कुछ आपको शायद क्लियर हो गया होगा, और जिन बच्चों को अगर क्लियर नहीं हुआ है तो डोंट वरी अबाउट दैट। और आपको शायद मालूम ही पड़ गया होगा कि हम बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम ऑफलाइन क्लासेस में भी इसको दोबारा से एक बार रिवीजन के तौर पे जरूर लाएंगे और इसको आपको बताएंगे, तो वहां पर हो सकता है आपको पूरा क्लियर हो जाए। बट मेरा एक सिर्फ ये कहना है कि जो भी ये रूल्स हैं, ठीक है ना, तो इन रूल्स को आप पूरी तरीके से रट लीजिए या याद कर लीजिए या समझ लीजिए, जो भी करना है इनको एक बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, कि अगर किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए तो ये रूल्स आपको याद रहे बस। बाकी ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, अगर आपको रूल्स याद हो गए तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आज के टॉपिक में तीनों रूल्स को लेकर जो भी डाउट है, ठीक है, वो सारा दोबारा फिर से भी रिवीजन किया जाएगा, तो आपको फिर से वो क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क ऑन दिस सेशन, अदरवाइज वी गो इन ऑफलाइन क्लासेस। तो जब हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम दोबारा से जितने भी मैंने रूल्स आपको बताए हैं, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, आई होप कि वो आपको हम एक बार फिर से, मैं आपको फिर से रिवाइज तो करा ही दूंगा, बट एक कोशिश करिएगा आई होप कि आप उसको अच्छे से लर्न कर लें। और अगर आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन हो, इजी ट्रांजेक्शन, तो इन तीनों रूल्स को कोशिश करिए कि आप एंट्रीज बनाने शुरू कर दें। तो आप जैसे ही बनाने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे वो चीज आने लग जाएगी, ओके। तो अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, ओवर टू यू। नहीं सर, अभी तक तो कोई क्वेरी नहीं आई है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग द थैंक यू टू यू, सो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू आस्क एनी क्वेरी। सो आई थिंक आज का सेशन हम लोगों को ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अगर आज आप लोगों के पास कोई क्वेरी है तो आप लोग जो यूट्यूब पे वीडियो पड़ेगा उस पर आप लोग क्वेरी डाल दीजिएगा, तो उसको अगली क्लास में विशाल सर और सॉल्व करेंगे। फर्दर के लिए अगर कोई भी क्वेरी है तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेरी लिख दीजिएगा।